कह रही है कि संसद के अंदर जय भारत तो बोल नहीं सके, जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं। सुनिए क्या कहा। मैं अभी उसको रूल्स के मुताबिक जो चेयर में है उनसे बात करता हूं इसका क्या करना है, क्योंकि हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जायकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूं। आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी ने इस पूरे मामले में कैसे असदुद्दीन ओवैसी को खरी खरी सुनाई है, जय भारत बोलने की चुनौती दी। मजलिस पार्टी के संसद पार्लियामेंट में वोट लेते वक्त जो जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया ये नाम्स के खिलाफ है। तो आपने सुना, बीजेपी इस पूरे मामले पर अब हंगामा कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछ रही है, लेकिन उनके ही एक सांसद ने कैसे इस मुद्दे को और गरमा दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन कहते हैं तो बीजेपी के सांसद बरेली से संसद में जय हिंदू राष्ट्र कहते हैं। ये सुनिए। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है। तो आपने जो सुना, मैं एक बार बताऊं आपको कि आज असदुद्दीन ओवैसी की जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उस शपथ ग्रहण के बाद हंगामा हो रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन बोलकर अपना भाषण खत्म करते हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त राधिका खेड़ा जी को, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख सकते हैं शुभांकर मिश्रा जी को, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हाजी रंगरेज साहब हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। मैं एक बार आपको बता दूं, विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं सबसे पहले हाजी साहब आपसे पूछूंगी, जय फिलिस्तीन संसद में बोला, आने के बाद संसद के बाहर फिर बोला कि जय फिलिस्तीन में गलत क्या है। सर, जय फिलिस्तीन बोलने में गलत नहीं है, लेकिन जय भारत पहले बोलिए। आप देश की संसद में शपथ ग्रहण कर रहे हैं लेकिन जय भारत नहीं बोला जाता आपसे। देखिए, उन्होंने जय भीम भी बोला, जय मीम भी बोला, जय तेलंगाना भी बोला, जय फिलिस्तीन भी बोला और उन्होंने अल्लाह अकबर भी बोला। अगर ये संविधान लेकिन जय भारत नहीं बोला है या कोई ऐसी बात हमारी जो देश की सरकार नहीं वो अगली बार बोल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगली बार बोल देंगे तो हम बोलते हैं, भारत में तो हम रहते ही हैं। अगली बार बोल देंगे, हमें सर्टिफिकेट देंगे। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। नहीं, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा। आप सर्टिफिकेट सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्या देश की संसद में शपथ ग्रहण हो रही है। किस देश की संसद में शपथ ग्रहण हो रही है? किस देश की संसद में शपथ ग्रहण की है असदुद्दीन ओवैसी ने? हिंदुस्तान की, भारत की। तो जय हिंदुस्तान, जय भारत की हो रही है। और जिन्होंने जय इंडिया कोई भी एक शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया, परहेज किया, क्यों किया? जो सुनवाया वो क्या ये देश हिंदू राष्ट्र है? ये क्या? अरे भाई, वो ये देश हिंदू राष्ट्र है। आप ये किसने बोला आपसे? ये है वो जो भाजपा चाहती है, ये संविधान को मिटाना चाहती है, ये संविधान को खत्म कर देना चाहती है, संविधान किस देश का है सर? देश में संविधान किस देश का है? की बात कर रहे हैं। संविधान किस देश का है? किस देश का है संविधान? हमारे भारत का है। तो भारत को जय नहीं कर सकते आप। और हमारी देश को जय कहने में आपको तकलीफ होती है। अरे हमारी भारत सरकार का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर आपने जय फिलिस्तीन कहा, आजादी मिलनी चाहिए। आप जय फिलिस्तीन कह रहे हैं, मैंने सवाल आपसे ये नहीं पूछा। मैंने आपसे कहा कि जय भारत क्यों नहीं बोला। सवाल को तो समझ लीजिए पहले। जी, मैं क्या कह रहा हूं, जय भारत तो ओवैसी साहब आप जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ ग्रहण के दौरान क्या कहा। मजलूमों की बात करते हैं और दलित भाइयों की बात करते हैं। भाजपा सरकार सिर्फ एक बात करती है, कैसे समाज में जो है ध्रुवीकरण हो जाए। अब हिंदू राष्ट्र की बात आ गई,
तब की सारे बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं, जो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता भारत देश, कभी संविधान नहीं पलटा जा सकता। तो इनकी नीयत में और उसमें सब चीजों में फर्क आ रहा है और वो धीरे धीरे जनता जो है इनको देख रही है। मैं एक चीज राधिका जी, जो है जो आज ये जो मुझे बहुत से मुद्दों की बात करनी है, क्योंकि आज विवाद सिर्फ ये नहीं है, विवाद आज बड़ा है, स्पीकर को लेकर है, डिप्टी स्पीकर को लेकर है, सरकार वर्सेस विपक्ष हो रहा है, विपक्ष वर्सेस विपक्ष हो रहा है। आज देश में आज के दिन बहुत सी खबरें हैं राधिका जी, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेताओं ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया है और उन्होंने पूछा है कि देश की संसद में शपथ ग्रहण के दौरान वो जय फिलिस्तीन बोलकर चले गए, वो बाहर आकर कहते हैं इसमें गलत क्या है, सरकार का स्टैंड है फिलिस्तीन के साथ। नमस्कार। देखिए, आज हमने लगातार जो एक चीज देखी है वो है कि हमने एक बहुत राजनीतिक दिखावा देखा संसद में। चाहे आप राहुल गांधी जी को देखिए जो आज संविधान की कॉपी लहरा रहे थे, और देखिए विडंबना कि आज के दिन 1975 में उनकी दादी ने इसी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी और आज वो संविधान को लहरा रहे थे। आप ओवैसी साहब को देखिए ये तो साफ है कि वो उन्हीं राहुल गांधी की बी टीम है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने का काम, देश को बदनाम करने का काम कर रही है, उसी तरीके से ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। क्या पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस सबके शोभा था कि कोई जय फिलिस्तीन करे वहां पे? आप इंटरनेशनल चीजों को समझते नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन समझते नहीं, आप ओथ लेके आए, देश की बात करिए ना, चीजों को सरकार के ऊपर कीजिए। इनको क्या लगना है, तो सरकार में है नहीं ना है, लेकिन हर साल ये राहुल गांधी के साथ मिला रहे हैं, कांग्रेस और इंडिया अलायंस मिला रहे हैं कि किस तरीके से विश्व भर में देश बदनाम किया जाए, किस तरीके से सनातन देश में खत्म किया जाए। क्या वो अब मैं राधिका जी आपका ऑडियो जरा ठीक कराती हूँ, हर्षित को बोलिए जरा इनका ऑडियो ठीक कराएं मैम का। मैं एक बार वापस आ रही हूँ। मैं अवधेश जी आपसे पूछ रही हूँ, आज ये जो हंगामा हुआ है, आज जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण की, संसद में शपथ ग्रहण की, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और मुझे याद है अच्छी तरह से कि कुछ साल पहले कैसे हंगामा हुआ था जब भारत माता की जय का नारे की बात हो रही थी कि संसद में भारत माता की जय कहने से क्यों परहेज हो। उन्होंने कहा क्यों कहेंगे अब भारत माता की जय, आज वो जय फिलिस्तीन कहते हैं। सवाल इसलिए उठते हैं अवधेश जी। नहीं, ये सवाल उठते हैं और पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश है कि स्वाभाविक है कि भारत की जय कहने में परेशानी है, क्योंकि आपका मजहब कहता है कि हम किसी की जय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर फिलिस्तीन की जय कहने में वो मजहब आरे नहीं आता है तो ये तो अत्यंत ही ये असाधारण स्थिति है। पहले चलो अल्लाह अकबर पिछली बार बोला गया, उसकी भी मुखालफत हुई, लोगों ने विरोध किया है। एक नेता पूरे